राधे कृष्ण। कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया होंगे। चलिए आज बात कर लेते हैं फिर से राहु महाराज की। राहु महाराज अगर 9th हाउस में बैठे हो तो फिर कैसे रिजल्ट होते हैं? ठीक है, 8th हाउस तक की हमने बात की हुई थी। अब ये जो हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं ना, ये हम किसी भी लग्न के लिए या किसी भी एक राशि के लिए नहीं है। ये हम सिर्फ भाव और ग्रह को, नेचर को समझ के ना एक जनरल प्रिडिक्शन है, जो आप अपने अपने चार्ट पे जो जिनको चार्ट देखना नहीं आता वो भाव वाइज अपने चार्ट पे लगा के देख सकते हैं। अगर आपके 9th हाउस पे राहु महाराज हैं तो वो कैसा रिजल्ट देंगे? ठीक है, आप नए हो तो सीखना है तो जरूर सीख सकते हो। ठीक है, भाव अनुसार राहु महाराज का क्या रिजल्ट आएगा। देखो पहले तो हम भाव को समझ लेते हैं। 9th हाउस है क्या? देखो ये धर्म त्रिकोण में आता है। ठीक है, 159 धर्म त्रिकोण है। अब यहाँ 9 नंबर और आपका 12 नंबर धनु और मीन राशि, ये गुरु से रूल होते हैं। ठीक है, बृहस्पति देव से ये रूल होते हैं। अब इन गुरु गुरु का शासन है आपके 9th हाउस में, तो ये धर्म की राशि होती है। ये धर्म का भाव है। ये आपको दिखाता है आप कितने आस्तिक हो, नास्तिक हो। आपको आपकी गुरुओं की, आपकी पूर्वजों की, आपके पिता, गुरुजन, आपके जो बड़े दादा बाबा जो भी है ना, सबकी ब्लेसिंग, आपकी पितरों की ब्लेसिंग, आपकी हायर एजुकेशन, आपकी धार्मिक यात्राएं, आपका ना एक आपका धर्म के प्रति आपका झुकाव, और आपका भाग, आपका कौन सा ग्रह आपका संभाल रहा है। देखो देव ग्रह या कोई क्रूर ग्रह है। ठीक है, अभी हम राहु महाराज का अभी नहीं कह रहे हैं, मैं सिर्फ एक जनरल बात बता रही हूँ कि इस भाव में बैठ के ना आप ये देखते हो कि आपके पास्ट लाइफ से, ठीक है, आपके कैसे पुनर्कर्म है, जो आप इस जन्म में आपका वो भाग्य बन के आपको आपको इस जन्म में मिलने वाला है। ठीक है, अब ये कनेक्शन आपके 9th हाउस का अगर 8th हाउस से बन रहा है तो आपका एक ना आपका विपरीत तरीके से, आपका ना एक अचानक बहुत ही स्ट्रगल के बाद आपका ट्रांसफॉर्मेशन, आपका भाग्य उदय होगा। अगर ये 5th से बन रहा है तो आपके पास्ट कर्मास की वजह से आपका भाग्य का उदय होगा। अगर आपका 10th से बन रहा है तो आपके कर्म के जरिए आप अपने काम से ही अपने भाग्य का उदय करो। आपके लग्न से ही बन रहा है तो आप इसके खुद जिम्मेदार हो। ठीक है, आप खुद ही लिखोगे। ठीक है, अगर ये आपका 12th से बन रहा है तो आप ना अपने घर से, अपने जन्मभूमि से दूर जाके, ठीक है, अपना भाग्य अपने अनुसार आप बना सकते हो। ठीक है, ये प्रिडिक्शन किसी भी भाव से अगर कनेक्टिविटी आपके भाग्य भाव की दिख रही है तो ये बनती है। ठीक है, 7th भाव से बन रहा है तो आपकी मैरिज के बाद आपका भाग्य उदय लिख रहा है। ठीक है, आपकी जो एक पत्नी होंगी वो बहुत भाग्यशाली होंगी आपके लिए। ये पत्नी की बात करूं, हम मैरिज के बाद की बात करूं तो ये नवमांस में ज्यादा सही देखा जाता है। ठीक है, नवमांस की स्थिति है तब तो आपकी मैरिज एक बहुत ही भाग्यशाली, आप दोनों ही हैं, अपनी शादी में बहुत अच्छी मैरिज चलने वाली है। ठीक है, अभी हम यहाँ वहां नहीं भटकते, सीधा राहु महाराज पे आते हैं। राहु महाराज का तो आपको पता ही है, ऑब्सेशन है। ठीक है, जहां भी जाता है वहां आपको जोड़ ही देता है। ठीक है, आपका चंद्रमा कहीं भी हो, सूर्य कहीं भी हो, देखो चंद्रमा से मन होता है ना, जिस भाव में आपका चंद्र है तो वहां देखोगे कि आपका मन है। चंद्र से चौथा आपके मन का सुख, आप उस सुख से, चंद्र से चौथा जो भी है भाव, उस जगह से आप जुड़ के अपने मन की संतुष्टि करते हो। पर राहु, राहु क्या है? राहु असंतुष्टि है। ठीक है, राहु जहां भी बैठा है ना, तो वहां आप जुड़ो या ना जुड़ो, आप तो वहां जाओगे ही जाओगे। मतलब जुड़ना चाहो या ना चाहो, आपको वहां जाना पड़ेगा। आपको वो जोड़ के रखा, धर्म से जुड़ रहे हो। आपके देखो एक ही व्यक्ति के दो सिरे हैं ये, केतु और राहु। अध्यात्म केतु दिखाता है तो राहु भी दिखाता है। ठीक है, दिखाने का तरीका दोनों का अलग है। आप राहुल कौशिक जी है ना, इस बारे में बहुत अच्छा बताते हैं। ठीक है, उनकी आप वीडियोस देखिएगा, वो बहुत अच्छा डिस्क्राइब करते हैं केतु के बारे में। ठीक है, तो राहु धर्म स्थान में है तो बिल्कुल आपको धर्म से जोड़ेगा, बट क्वेश्चन मार्क हमेशा लगा के रखेगा। क्वेश्चन मार्क किसी इसलिए लगा के रखेगा क्योंकि ना उसको
एक अंदर से ना क्यूरियोसिटी होती है हर कुछ अपने अनुसार जानने की, किसी बताए सुनाए टेढ़ा मेढ़ा रास्ता अपनाता है, सीधा सीधा नहीं चलता है, ठीक है। यहाँ देखो, अब ये आपके पूर्वज दिखाता है ये भाव, तो आपके जो पूर्वज होंगे राहु प्रधान होंगे, ठीक है। राहु प्रधान मैं बोलूँ ना, एक एक अच्छा घर होगा, भौतिकता वाला संपन्न घर हो सकता है। और आपके जो एक जो भी आजकल की ये माया है जिसमें हम रहते हैं, जो हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है, अच्छा संपन्न घर होगा। देखो 11वें से 11वां है, तो ये आपकी इच्छाओं की ये एक समृद्धि भी दिखाता है, इच्छाओं की इच्छा, ठीक है। आप क्या 11वां भाव क्या है कि आपकी आपकी क्या इच्छाएं हैं जो आप चाहते हो, और 11वें से 11वां क्या आपकी पूरी होंगी, ठीक है। आपका भाग्य क्या लेके आए हो, भाग्य से आपको क्या मिलेगा, ठीक है। अब हम देखो आप बात कर रहे थे आपके कुटुंब की, तो यहाँ ना आपके नवम भाव से आपका भाव जो दूसरा भाव होता है वो नौवें से छठवां हो रहा है, ठीक है। तो थोड़ा घर वालों से ना असंतुष्ट रहोगे, ठीक है। कंट्रोवर्सी आप लोग आपकी बनी रहेगी, तनातनी, थोड़ा अप्स डाउन, आपको कुछ अच्छा लगेगा कुछ नहीं लगेगा। यहाँ पितृ दोष भी देखा जाता है क्योंकि कहते हैं ना कि कोई 10वां भाव देखते हैं, कोई 9वां भाव देखते हैं पिता के लिए, ठीक है। तो यहाँ कुछ लोग कहते हैं कि 10वां भाव पिता का भाव होता है और 9वां भाव पिता की ब्लेसिंग होती है। बट हम यहाँ से ना पिता पिता के लिए भी देखते हैं, ठीक है ना। पिता का जीवन कितना स्ट्रगल वाला रहा होगा, पिता की लाइफ कैसी चली होगी आपकी, उनका भाग्य क्या था, उनका आप भाग्य क्या लेके आए हो। ये ना पिता का घर होता है, तो पिता का जो भाग्य, पिता का जो दिया धर्म होगा वो आपका भाग्य बन के यहाँ आपको मिलेगा, ठीक है। अब राहु महाराज हैं, तो आपके पूर्वज तो राहु प्रधान रहेंगे ही, आपके पिता राहु प्रधान रहेंगे, हो गए हो। अब राहु के आप कारक तो जानते होगे, विदेश से जुड़ के चीजें करना, एक विदेशी लैंग्वेज हो गई, एक ये माया, ये इंटरनेट, ये आजकल की जितनी भौतिकता, जैसे आजकल के कोई काम नहीं है जो बिना ये कंप्यूटर, बिना मोबाइल, बिना इंटरनेट के, बिना सोशल मीडिया के सारी चीजें हो रही हो। तो ये सारी चीजें ये राहु की है, सॉरी, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे थे, हाँ, कि ये सारी चीजें आपके पूर्वजों में भी आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। अब बात करें आपकी लाइफ का, तो आपकी लाइफ संघर्ष तो बनाएगी, ठीक है। राहु है तो आपको लगेगा आप परेशान रहोगे अपनी लाइफ से। पर देखो, अगर ये मिथुन और कन्या और कुंभ मकर इनमें बन रहा है, तो ये आपको कर्म से जोड़ेगा, कर्म से आप अपने भाग्य का उदय करोगे और अपने कर्म में बहुत अच्छा करोगे। बस क्या है ना, इसका कनेक्शन 8th और 6th और 12th से और प्लस किसी अ, ग्रह की दृष्टि, ये संबंध ना बने तो राहु बुरा प्रभाव नहीं देता भाग्य भाव में। अगर ये संबंध बन रहा है बुरा संबंध, तो थोड़ा बहुत आपके भाग्य में आपके भाग्य से चीजें जाएंगी, ठीक है, लॉस होंगी। तो हम अब बात करें धार्मिक यात्राएं, ठीक है। ऐसा व्यक्ति यात्राएं बहुत करता है, धार्मिक यात्राएं करता है, हर धर्म को मानने वाला हो सकता है, हर धर्म को जानने की उत्सुकता रहेगी, ठीक है। चलो आज मैं इतना ही बताती हूँ, कल फिर से, कल या किसी भी दिन अगर मैं कर पाई तो फिर से आप लोगों को राहु महाराज की एक नई चर्चा बताती हूँ। आप लोगों को पसंद आता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपका राहु कहाँ है, किस राशि में है। अगर 9th हाउस में है तो फिर वो किस राशि में बता पाई तो मैं जरूर आपको बताऊंगी, ठीक है। आपको कुछ भी जानना हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। राधे कृष्णा।